असंतुष्टि होती है जब हमारे पति हमारे पास काम भाव लेकर आते हैं। हमारा मन बेचैन हो जाता है कि हमारे हृदय में जो कृष्ण हैं पता नहीं वो निकलकर बाहर ना चले जाएं। ऐसा उस बहन ने मेरे से सवाल किया कि जब पति काम भाव से अपनी पत्नी के पास आता है तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पत्नी के अंदर भगवत भक्ति जाग गई है, प्रेम जाग गया है। ये सवाल आप में से बहुत लोगों का भी हो सकता है, बहुत पुरुषों का भी हो सकता है, बहुत स्त्रियों का भी हो सकता है, पर चूंकि सवाल बड़ा अटपटा है तो लोगों को पूछने में भी संकोच होता है, इसलिए हम आपको इसका समाधान देते हैं। मैंने उनको ये बात समझाई, बता दिया उनको। शायद यहाँ बैठी हो तो वो चूंकि ऐसे प्रश्न सवाल माइक में तो वो कर नहीं सकती थी, पर सवाल तो सवाल है, तो हमने उत्तर सोचा कि चलो इस बहाने आपको उत्तर दे दें। प्रश्न समझ में आ गया? अब उत्तर सुनो। हमने उनसे बोला कि आपके पति, आप तो भक्ति में रम गई हो, बहुत अच्छी हो आप, कि आपके हृदय में कृष्ण विराज गए हैं, भक्ति विराज गई है, आपका दिन रात भगवत चिंतन में ही मन लग रहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपके पति हैं अभी उनका मन विषयों में है, और यदि आपने भी इनकार कर दिया कि आप हमारे पास मत आओ तो आपके पति फिर पराई स्त्री के गामी हो जाएंगे, वो दूसरी स्त्रियों के पास जाने स्टार्ट कर देंगे, वैश्याओं का गमन करने लग जाएंगे, वैश्यागामी हो सकता है इसलिए तुम्हारा पति। इसलिए तुम्हारे अंदर तो कोई वासना है नहीं, लेकिन पति के अंदर यदि है तो पति पत्नी के पास ही तो जाएगा। यदि तुमने भी उसे हटा दिया अपने पास से तो वो वैश्यागामी, उसका चरित्र बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम्हारा धर्म है। मीराबाई के साथ भी यही था, बिल्कुल सेम। मीरा का विवाह बचपन में कृष्ण से हो गया था, मान लिया था उन्होंने पति कि मेरे तो पति गिरधर गोपाल हैं, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप ने जबरदस्ती उनका विवाह भोजराज से कर दिया, जो राणा के बेटे हैं। तो भोजराज राणा के साथ उनका विवाह हुआ। जब उनकी पहली रात आई मिलन की, मीराबाई को बिठाया गया एक कमरे में, सिर्फ दीपक का प्रकाश था, और जो कि रिवाज है घूंघट डाल के मीराबाई को बिठाया गया। तभी रात्रि को, पहली रात्रि पहला मिलन जब भोजराज आए तो मीरा ने अपना दुपट्टा, अपना मुंह खोलते हुए भोजराज से कहा कि ये दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, कि ये दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, पर मेरी अंतरात्मा तो कहती है कि मेरे पति केवल कृष्ण हैं। लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो कृष्ण का अधिकार है, लेकिन आप व्यवहार जगत में मेरे पति बने हैं। सारी दुनिया तो यही मानती है कि आप मेरे पति हैं, कृष्ण मेरे पति हैं, ये तो केवल मैं जानती हूं। मेरे मन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, आप तो नहीं जान पाओगे। तो मेरा मन, मेरे प्राणों पर, मेरे मन पर तो मेरे कृष्ण का अधिकार है, लेकिन आप यदि मुझे अपनी पत्नी मानते हैं तो आपके सामने मेरा शरीर है। यदि मेरे शरीर की भूख है आपको तो मेरे शरीर से आप अपनी भूख मिटा सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी। आप मेरे शरीर से अपनी भूख मिटा लीजिए, लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो मेरे गिरधर गोपाल का ही वश है, कब्जा है। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि यदि आपका पति कामुक है तो फिर आपका धर्म है कि आप अपने पति को भी धीरे धीरे सत्संग से जोड़ें, कथाओं से जोड़ें, धीरे धीरे उसके मन को भी बदलें और उसका साथ दें। आप यदि सोचेंगी कि मैं तो भक्ति में रमी हूं, अब मेरे पति जो मेरे साथ रमण करेंगे तो वो गलत है, वो गलत नहीं है। आपका धर्म है कि आप अपने पति को खुश रखें, प्रसन्न रखें, धीरे धीरे उसे भी सत्संग से जोड़कर। देखो, मन बदला जा सकता है, मन बदला जा सकता है। कैसे? सत्संग से। यदि स्त्री भक्ति करने लग गई और पति को छोड़कर चली गई
तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा धर्म क्या है कि यदि तुम्हारे हृदय की शुद्धि हो गई है तो तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों की, अपने पति की, अपने बच्चों की भी शुद्धि करो हृदय की, अपने भक्ति के प्रभाव से, अपने जप, अपने तप के प्रभाव से। यदि आप केवल भक्ति करने लग गई और भाग गई घर से कि अब जी तो मैं तो वृंदावन रहूंगी, मैं तो घर में नहीं रहूंगी, तो ये तो भागना हो जाएगा, ये तो रण छोड़ के भागना हो जाएगा। फिर आपका धाम में आकर के वास करना, अपने पति को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, ये आपका धर्म नहीं है। धर्म तो ये है कि पति और बच्चों के साथ रहकर जो प्रेम आपके भीतर जागा है वही प्रेम पति और पुत्र के भीतर जागा कर उनका भी कल्याण कीजिए और उनका साथ दीजिए। और ये पति पत्नी का अधिकार होता है एक दूसरे के लिए। उस अधिकार से ना पत्नी वंचित करे पति को, ना पति वंचित करे पत्नी को। पति पत्नी दोनों आप खुश हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ना तो पत्नी पर पुरुषगामी बने, ना तो पति पर स्त्रीगामी बने। यदि कोई पुरुष पर स्त्रीगामी है, याद रखिएगा, बहुत स्पष्टता से समझिएगा, यदि कोई पुरुष पर स्त्रीगामी है और कोई स्त्री पर पुरुषगामी है तो आप ही बताइए दोषी कौन है? उत्तर दो। यदि आपका पति पर स्त्री गामी है, मीन्स पर स्त्री के पास रहता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन कौन? यदि पति पर पुरुषगामी है, पर स्त्रीगामी है, तो जिम्मेदार कौन है? और स्त्री यदि पर पुरुषगामी होगी तो जिम्मेदार कौन है? पति पत्नी ही जिम्मेदार है। इसलिए गृहस्थ जीवन में पत्नी का धर्म है। पत्नी को मोहिनी कहा जाता है। पत्नी को क्या बोला जाता है? भगवान नारायण ने 24 अवतारों में एक अवतार कौन सा लिया? मोहिनी अवतार। स्त्री, इसलिए हमारे भारत में श्रृंगार होता है। श्रृंगार किसका होता है? स्त्री का होता है, पुरुष का नहीं होता। स्त्री का ही श्रृंगार क्यों होता है? पुरुष का क्यों नहीं होता? 16 श्रृंगार स्त्री का है तो 8 संस्कार पुरुष को भी होते कि भाई तू भी कुछ लिपस्टिक लगा, तू भी कुछ तो कर। सारा श्रृंगार का स्त्रियों के पास है पूरा कार्य। पायल भी वही पहने, चूड़ी भी वही पहने, मंगलसूत्र भी वही पहने, बिछिया भी वही पहने, बिंदिया भी वही पहने, मांग भी वही भरे, काजल भी वही लगाएं। पुरुष के पास श्रृंगार नहीं है कुछ भी। हाँ या ना? बताओ स्त्रियों को श्रृंगार क्यों दिया गया? ताकि स्त्रियां उस श्रृंगार से सुंदर दिखें और उस सुंदरता से वो केवल अपने पति को रिझाएं, सिर्फ अपने पति को रिझाएं। मोहिनी है ना, पति को इतना मोहित करो अपने पति को कि आपका पति पर स्त्री गामी ना बनने पावे। यदि तुम्हारा पति पर स्त्री गामी बन गया तो तुमने ठीक ठीक से श्रृंगार नहीं किया। लेकिन आजकल श्रृंगार होता तो है जमाने के लिए, पति के लिए तो कुछ नहीं है। इसलिए पड़ोसन को रोज, इसलिए जेठालाल दया को नहीं बबीता को ज्यादा देखता है। हाँ। अब मैं चला, बोला मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, कन्हैया कुछ खाओ। भगवान बोले हम आपके घर नहीं खा सकते, हमारा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है, विदुरानी के यहाँ। हमारा निमंत्रण किसके यहाँ है? विदुर जी और विदुरानी के यहाँ। विदुर जी के यहाँ कुछ भी नहीं था खाने के लिए, कुछ भी खाने का नहीं। भगवान गए तो क्या खवाए काकी जी ने? क्या खवाए थे भैया? केले के छिलके। केला ले आई तोड़कर, भगवान आए बैठे तो वो इतना भाव विभोर हो गई काकी विदुरानी कि वो छिलका छीलती और फल को फेंकती जाती और भाव में बेहवल होकर छिलके पकड़ाती जाती और भगवान छिलके खाते जाते। अब बताओ
भगवान की इच्छाएं क्या है, भगवान खुश कैसे रहते हैं। सुनो, खुश रहने का एक मंत्र छिपा है यहां पर। खुश रहना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ आप लोग, आप बताओ क्या करना पड़ेगा। आप बताओ खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। कुछ भी सही गलत कुछ भी सही है, क्या दिक्कत है, कोई पैसे थोड़ी खर्च हो रहे हैं। ठीक है, खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, मन को शांत। ये तो बिल्कुल परफेक्ट बात कही आपने, मन शांत है तो खुशी खुशी। आप बताओ खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। कुछ तो बोलो, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, बोलो खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस संसार में सबसे सुखी कौन है, बस आप बताओ। जिसके पास ये है वो सबसे सुखी है। वो क्या है, क्या? ठीक, भगवान कृष्ण के पास क्या है? छिलके खवाए जा रहे हैं तो भगवान छिलके खा रहे हैं। चावल खवाए गए सुदामा के द्वारा तो चावल, जूठे बेर खवाए गए तो भगवान ये नहीं कहते कि ये क्या खवा रहे हो, हम ये खाएंगे क्या, ना। जो मिल रहा है हमारे भगवान उसमें क्या है, संतुष्ट हैं और प्रसन्न हैं। जीवन में सुखी रहना है तो भगवान से सीख लो कि हर हाल में जो मिल जाए उसे प्रेम से स्वीकार कर लो, संतोष रखो उसमें। बहुत भक्तों के दिए छिलकों से भगवान खुश हो गए। और वो छिलका खिलाने वाली काकी विदुरानी, आज जब तक उसकी कथा ना सुनी और सुनाई जाए तब तक भागवत की कथा पूरी नहीं होती। ये देखो इतनी महानता भगवान की कि उसे इतना बड़ा बना दिया। देखो जरा, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इस धरती पे ऐसा कोई कवि ना होगा जिसने कृष्ण और विदुरानी के प्रसंग को ना लिखा हो, कृष्ण और सुदामा के चरित्र को ना लिखा हो, राम और शबरी के बारे में ना लिखा हो। देखो कोई लेखक की लेखनी पूरी नहीं होती इनके बिना। जब तक दो चार बातें इनके लिए ना लिखी जाए तब तक कोई कवि पवित्र नहीं होता, उसकी लेखनी पवित्र नहीं होती। ये भगवान क्या है, हमारे भगवान संतुष्ट हैं। भूख नहीं है कि 56 भोग हो, भूख नहीं है कि ठाट बाट हो, प्रेम हो। और प्रेम से छिलके दोगे ना, स्वीकार है। बेर दोगे ना, स्वीकार है। इसलिए आप भी आपका पति 100 रुपए की साड़ी दे या 500 की, प्रेम से देता है, उसे लेकर प्रसन्न होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो छोटा सा गिफ्ट तो लेते ही नहीं, बड़ा चाहिए, बड़ा तोहफा लाओ। ये क्या दे रहे हो? भगवान भी बोलते क्या खवा रही हो छिलका। वहां छिलकों की कीमत नहीं थी, वहां विदुरानी के भाव की कीमत थी। किसकी कीमत थी? उस प्रेम की कदर थी। हाँ या ना? आप ये मत देखिए कि मैं आपको क्या खिला रहा हूं, आप ये देखिए कि मैं आपको किस भाव से खिला रहा हूं। ये मत देखिए कि पति क्या दे रहा है, ये देखिए कि पति किस भाव से दे रहा है। ये मत देखिए कि पत्नी क्या गिफ्ट कर रही है, ये देखिए कि पत्नी किस भाव से आपको कुछ तोहफा दे रही है। ये भावग्राही जनार्दना। आज की दुनिया ना भाव से मतलब नहीं रखती,
आज की दुनिया भाव से मतलब नहीं रखती, जबकि होना चाहिए भाव। भाव बहुत बड़ी बात होती है। यदि आप पत्नी के भाव को समझने लग गए, पति के भाव को समझने लग गए, तो आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। पर आजकल भाव नहीं समझते कुछ लोग, आप लोग समझते होंगे। पत्नी को गिफ्ट देते हैं आप लोग? अभी करवा चौथ में दिया कुछ? शादी हो गई आपकी, क्या दिया पत्नी को करवा चौथ में? 1.5 लाख रुपए दिए। पैसे दे दिए पूरे। कुछ भाव जो है ना, हम तो ये चाहते हैं कि देखो हमारे भगवान बहुत संतुष्ट हैं। भगवान कैसे हैं बताओ? संतुष्ट है या नहीं? जोर से। हमको कैसा होना चाहिए? संतुष्ट। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं। भगवान विदुरानी के घर गए, छिलकों का भोग लगाए, साग खाए। विदुर जी ने 56 भोग परोसे, कहा काका जी जो स्वाद इन छिलकों में मिला वो आपके 56 भोग में नहीं। इसके बाद विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए, सृष्टि का क्रम जाना। ये संसार कैसे बना? सबसे पहले क्या बना? अच्छा बताओ, ये संसार किस तरह से बना बताओ? किस तरह से बना बताओ? सबसे पहले क्या बना? बोलो। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश में सबसे पहले क्या बना? अच्छा बताओ। आकाश। फिर क्या बना? वायु। फिर क्या बना? अग्नि। फिर जल। फिर पृथ्वी। आप बताओ क्या बना? ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? क्या बना सबसे पहले? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश में पहले क्या बना? सवाल आपसे। जल। सबसे पहले जल बना। फिर सबसे पहले क्या बना? आकाश। फिर वायु। फिर अग्नि। फिर सबसे पहले क्या बना? जब ये सृष्टि बनी तो सबसे पहले क्या बना? सुनो, इन्होंने सही क्रम बताया। सबसे पहले बना आकाश। आकाश से वायु। जैसे देखो मैं कहां बैठा हूं? आकाश में। ये खाली स्थान आकाश ही होता है। आपके मुंह में भी आकाश है, आपके पेट में भी आकाश तत्व है ना। जो खाली स्थान है वो आकाश तत्व मान लेना चाहिए। हाँ या ना? बोलो हाँ। घड़े के अंदर जो खाली स्थान है घड़े में, वो क्या है? आकाश तत्व है। अब देखो आकाश में खड़ा होकर यूं हाथ घुमाऊं तो क्या निकलेगी? बोलो वायु। और जब वायु निकलेगी तो यह हाथ क्या होगा? गरम। आप देखो ना, बिल्कुल गरम होगा। विज्ञान बोल रहा हूं मैं, साइंस। तो वायु से अग्नि का निर्माण होता है। और जब अग्नि मेरा हाथ गरम होगा तो अग्नि बन गई। अग्नि मतलब गरम। फिर अग्नि जब निकली तो फिर क्या निकलेगा? पसीना। क्या निकलेगा? पसीना मतलब जल। और फिर जब जल निकलेगा तो शरीर का सारा मैल निकल जाएगा। मतलब क्या निकल जाएगा? पृथ्वी तत्व। इस तरह से
सबसे पहले आकाश का निर्माण हुआ, फिर वायु का, फिर अग्नि का, फिर जल का, फिर पृथ्वी का। इस तरह ये क्रम चला। शास्त्र ऐसा मानते हैं, साइंस भी ऐसा मानता है। अब भगवान की सृष्टि कैसे हुई वो आप सुनो। सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। लोग कहते हैं कि संसार को भगवान ने बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? बताओ, भगवान को किसने बनाया? आप बताओ। जब सब कुछ भगवान ने बनाया, कितने लोग मानते हैं कि सब कुछ भगवान ने बनाया? आप मानते हो? तो ईश्वर को किसने बनाया? उत्तर दो। भगवान को किसी ने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि भगवान अजन्मा है, उनसे सब बनता है, पर वो अखंड है। उनका नाम, जो जन्मा है वो मरेगा, हम जन्मा है तो मरेंगे, पर भगवान अजन्मा है, वो मरेंगे क्यों जब जन्म नहीं लिया। तो भगवान, इसलिए भगवान को माता पिता कह, त्वमेव माता च पिता, वो सबके माँ बाप हैं, सब लोग वहां से आए हैं, पर भगवान अमर है, अजन्मा है। भगवान का नाम है अविनाशी। क्या नाम है? अविनाशी मतलब जिसका कभी विनाश ना हो, वो है नारायण, जो जल में लेटे हैं। नार कहते हैं जल में, जो जल में शयन करें उन्हें नारायण कहते हैं। हाँ या ना? तो नारायण, भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भये, और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को अपनी भ्रकुटी से प्रकट किया। तो ये तीन तत्व तैयार भये, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों को जोड़ा तो नाम बना गॉड, GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर ब्रह्मा जी सृष्टि को जनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ऑपरेटर भगवान विष्णु पालन करते हैं। भगवान शिव संहार मीन्स डिस्ट्रॉयर। संहार का डिपार्टमेंट किसका है? शिव जी का। पालन का डिपार्टमेंट विष्णु जी का। और उत्पन्न, हमारा सनातन धर्म ये तीनों को मानता है। इन तीनों को जोड़ा गया तो बना गॉड, GOD, गॉड। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की तो पहले संतों को प्रकट किया, फिर शरीर के 2 भाग किए ब्रह्मा जी ने। दाहिने भाग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा प्रकट भये। ये सब भागवत जी का चरित्र सुना रहा हूं, थोड़ा कठिन है, सुनिए। ये सृष्टि का क्रम है। मनु और शत्रुपा प्रकट भये। सबसे पहले किसका जन्म हुआ? इस धरती पर पहले जो मनुष्य हुए, इस धरती के, वो हुए मनु। हम मनु की संतान होने से हम सबको मनुष्य कहा जाता है। हमें क्या बोला जाता है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मतलब मनुष्य। हम मनुष्य क्यों बने? क्योंकि हम मनु से उत्पन्न हुए। मनु और साथ में शत्रुपा। तो मनु शत्रुपा से पहली बार मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई। मनु जी की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां का नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इस संसार में जब पहले संसार बना तो पहले स्त्री बनी होगी कि पुरुष बना होगा? आप बताओ। ये संसार जब बना तो पहले स्त्री बनी या पुरुष? आप उत्तर दो, आप बताओ। क्या बना पहले, मुर्गी या अंडा? ये कितना उलझा हुआ सवाल है, क्यों?
लेकिन आज मैं सुलझाऊंगा इसे। पहले मुर्गी आई कि अंडा? बोलो। पहले स्त्री आई कि पुरुष? बोलो जोर से। हां, पहले स्त्री का जन्म हुआ, इसलिए अंडा तो पुल्लिंग हो गया, मुर्गी स्त्रीलिंग हो गई। तो इस संसार में स्त्री जात पहले आई, स्त्री मादा पहले। इसलिए हमारे यहां पहले कहते हैं सीता, फिर कहते हैं राम, पहले कहते हैं राधा, फिर कहते हैं श्याम, पहले कहते हैं लक्ष्मी, फिर कहते हैं नारायण, पहले कहते हैं गौरी, फिर कहते हैं शंकर, पहले कहते हैं माता, फिर कहते हैं पिता। हां, क्योंकि पहले किसका प्रकट जन्म हुआ? पहले स्त्री, इसलिए कहते लेडी फर्स्ट। स्त्री पहले आई, पुरुष दूसरे नंबर। इसलिए सदा सारे अधिकार स्त्री को दिए गए। विद्या का अधिकार सरस्वती जी, पैसे का अधिकार लक्ष्मी जी, शक्ति का डिपार्टमेंट दुर्गा, दाना पानी का डिपार्टमेंट अन्नपूर्णा। हाँ या ना? विद्या की देवी सरस्वती। पुरुषों के पास बचा क्या सिवाय तांडव करने के? तो वही तो आदमी तांडव करता है, सब तुमने ले रखा है। सारे बड़े बड़े मंत्रालय स्त्रियों के पास है। नहीं, विद्या पाना है सरस्वती माता, पैसा पाना है लक्ष्मी माता,